इन दोस्तों, डीआरडीओ सेप्टेम 11 के टीयर 1 का रिजल्ट तो ऑलरेडी अनाउंस हो ही चुका है। टीयर 2 की एग्जामिनेशन की डेट भी ऑलरेडी जारी हो चुकी है। 15 जून को आपका टीयर 2 का एग्ज़ाम होने वाला है। काफ़ी सारे कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड है टीयर 2 के लिए, जिनमें से काफ़ी सारे कैंडिडेट्स की मेरे पास मैसेज आ रहे थे पर्सनालिटी टेस्ट को लेकर के। आखिर ये है क्या, अगर फेल हो जाते हैं तो क्या होगा, पर्सनालिटी टेस्ट में अगर हमारा स्कोर कम आता है, फेल हो जाते हैं तब हमारा क्या होगा। अगर ये ऐसे सवाल आपके मन में भी है, ऐसा डर आपके भी मन में बैठा हुआ है, तो वीडियो को अंत तक देखिए, आपके सवालों के जवाब मिल जाएंगे और आपके अंदर की जो डर है पर्सनालिटी टेस्ट को लेकर के, उसको भी हम खत्म कर देंगे। तब पर भी अगर आप डीआरडीओ सेप्टेम 11 के टीयर 2 की एग्जामिनेशन जो है होने वाली है, उसकी पर्सनालिटी टेस्ट की मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो अनिल सर आईटी ऐप डाउनलोड कर लीजिए, जहां पर आपको डीआरडीओ सेप्टेम 11 की पर्सनालिटी टेस्ट की जो है प्रैक्टिस मॉक के रूप में कराई जा रही है। 20 मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे जो कि इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में सॉल्यूशंस के साथ देखने के लिए मिलेगा, जहां पर ये देख पाएं कि आपके किस तरह के क्वेश्चंस पर्सनालिटी टेस्ट पूछे जाते हैं। इसका प्राइस बहुत ही कम है, मात्र 99 है, लेकिन अभी ऑफर भी है अनिल सर 20। ये कूपन कोड यूज करिए, जिससे प्राइस आपका बहुत ही कम हो जाएगा, लगभग 79 के करीब आपको देखने के लिए मिलेगा। ज्वाइन कर लीजिएगा, एग्जाम के अकॉर्डिंग बनाया गया है, जा करके जुड़ जाइएगा, ठीक है। ऑलरेडी काफ़ी सारे कैंडिडेट जुड़े हुए हैं, जुड़ चुके हैं, अपना टेस्ट दे रहे हैं, अपना स्कोर देख रहे हैं, अपना सभी चीज़ देख रहे हैं, ठीक है। रिजल्ट भी देख पा रहे हैं कि कितना मेरा स्कोर बन पा रहा है। लेकिन आपको वीडियो को अंत तक देखिए, पर्सनालिटी टेस्ट के बारे में बताना शुरू करते हैं और देखते हैं आखिर पर्सनालिटी टेस्ट है क्या। चलिए, पहला सवाल है, FAQ में हम ऑफिशियल नोटिस के जरिए आपको बताने वाले हैं, क्योंकि और हम बताते तो आपको शायद थोड़ा यकीन नहीं होता, लेकिन ऑफिशियल नोटिस के जरिए आपको बता देते हैं। एक कैंडिडेट है जिनका सवाल है कि हमने STAB और टेक्नीशियन ए पोस्ट के लिए आवेदन किया हुआ है, क्या हम अपना पर्सनालिटी टेस्ट टीयर 2 का जो भाग 1 में होता है उसको छोड़ सकते हैं? तो जवाब है बिल्कुल नहीं। ये पर्सनालिटी टेस्ट जो है ये मैंडेटरी है, ये इसको आप छोड़ नहीं सकते हैं, ये मैंडेटरी है, सभी को देना जरूरी है, ठीक है। और इसके बारे में अधिक जानकारी आपको जिस दिन एग्ज़ाम होगा उस दिन बताया जाएगा, ऐसा इसमें बताया गया है। लेकिन आपको पहले बता देते हैं कि इसके कितने अंक आएंगे, क्वालिफाइंग मार्क्स क्या होने वाला है पर्सनालिटी टेस्ट का, ठीक है। एक सवाल है कि व्यक्तिगत परीक्षण जिसको पर्सनालिटी टेस्ट बोलते हैं, इसके लिए योग्यता अंक यानी क्वालिफाइंग मार्क्स क्या है, तो आपको बता दें इसका कोई भी क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं है। पर्सनालिटी टेस्ट का जो है कोई भी मार्क्स आपको नहीं मिलने वाला है, ये क्वालिफाइंग नेचर का भी नहीं है। यहाँ देखिएगा लिखा हुआ है पर्सनालिटी टेस्ट जो है ऐसा मॉड्यूल है जिसको क्वालिफाई करने की भी ज़रूरत नहीं है, नहीं आपको मार्क्स मिलेगा, नहीं क्वालिफाई करने की ज़रूरत है, और इसको आप स्किप भी नहीं कर सकते। ऐसा भी नहीं है कि आप दे भी नहीं सकते, देना भी जरूरी है, लेकिन इसको किसी तरह कोई मार्क्स नहीं मिलेगा। अगला सवाल है, यदि मैं जो आपका पर्सनालिटी टेस्ट है उससे फेल हो जाते हैं, असफल हो जाते हैं, तो सेप्टेम 11 के विज्ञापन के अनुसार चुना जाएगा या नहीं चुना जाएगा। तो अगर आप फेल हो जाते हैं पर्सनालिटी टेस्ट में, वैसे तो कोई हो ही नहीं सकता है क्योंकि इसका कोई मार्क्स ही नहीं मिलेगा, ठीक है। लेकिन सवाल आपके कि अगर फेल हो जाते तो क्या हुआ, तो इसमें कोई भी पास या फेल नहीं होता है, इसमें नो पास नो फेल इन पर्सनालिटी टेस्ट, आप पास फेल नहीं हो सकते हैं, लेकिन आपको सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने हैं। अगर इसमें 20 क्वेश्चन आते हैं तो आपको 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे, चाहे आपको जो लग रहा हो आंसर वो आपको देना ही होगा, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि पास फेल नहीं होना है, लेकिन अटेम्प्ट करना है और एक क्वेश्चन को अटेंड भी करना है, आपको छोड़ भी नहीं सकते, हर एक क्वेश्चन को करना होगा, ठीक है। और यहाँ पर दिया गया योर परफॉर्मेंस इज दिस मॉडल विल नॉट कंसिडर फॉर मेरिट, और इसका परफॉर्मेंस, इसका मार्क्स या किसी भी प्रकार कोई भी इसमें आपको फाइनल मेरिट में नहीं देखा जाएगा, नहीं कंसिडर किया जाएगा, नहीं शामिल किया जाएगा। तो मेरे ख्याल से आपके डाउट खत्म हो गए होंगे, लेकिन आगे इसका डाटा जरूर डीआरडीओ सेव रखेगी, फालतू में तो अपना खर्चा नहीं कराएगी। आपको पर्सनालिटी टेस्ट करा करके इसका कोई ना कोई मतलब तो डीआरडीओ को होगा कि वो पर्सनालिटी टेस्ट करा रही है।
पर्सनालिटी टेस्ट में सवाल क्या आता है ये जानने के लिए हमारे मॉक टेस्ट से जुड़ जाइएगा। इसमें हमने लगभग 400 क्वेश्चंस का टेस्ट करा रखा है। रेगुलर टेस्ट अपलोड हो जाएंगे और भी कुछ क्वेश्चंस ऐड हो जाएंगे, ज्वाइन करके रखिएगा। सवाल आपके मन में आया कि हमें कैसे सवाल पूछे जाएंगे। ये देखिए, ऐसा सवाल होगा ना जो हो सकता है कि आप जो जवाब करिएगा और कोई और करेगा, दोनों अलग अलग हो सकता है। ये आपके माइंड पर, आपकी सोच पर निर्भर करता है। तो आप कैसे भी व्यक्ति हैं, भले आप जाली आदमी हैं, ठीक है, लेकिन आपको जो जवाब देना है ना, एक मतलब ईमानदार व्यक्ति बन करके, एक ईमानदार व्यक्ति होगा तो कैसा जवाब देगा वैसा जवाब देना है, ठीक है। पर्सनालिटी टेस्ट में अगर एमसीक्यू रहता है उसमें, तो अगर मान लें 3-4 ऑप्शन दिए रहते हैं तो कभी कभी ऐसा चारों ऑप्शन सही हैं, लेकिन आपको उसमें देखना है ऑनेस्टी के साथ, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ देखना है कि क्या हो सकता है, ठीक है। देखिएगा तो आपको एक सही आंसर लगेगा और एग्जैक्ट सही लगेगा, उसको अटेम्प्ट करना है। वैसे गलती भी करे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कोशिश करें सही दें, नहीं तो आगे चल करके शायद इसका कुछ ना कुछ डीआरडीओ आगे चल करके ज्वाइनिंग के बाद भी इसको ले सकती है। इसका डाटा के अनुसार आपको कुछ ना कुछ तो करेगी, 100% श्योर तो नहीं है, लेकिन ऐसे फालतू में नहीं कराएगी। इसलिए हम कहें कि आप जो है अपना इसका भी थोड़ी तैयारी कर लीजिएगा, लेकिन आप फोकस रखिए अपने ट्रेड पर। जो आपके 120 नंबर के ट्रेड के क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में, उस पर ज़्यादा फोकस रखिए। 99% इसको दीजिए, 1% थोड़ा सा आप पर्सनालिटी टेस्ट को दे सकते हैं। जरूरी नहीं कि मॉक मेरा ही ज्वाइन करिए, कहीं भी अगर आपको मॉक टेस्ट मिल रहा है थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। जब आप टेस्ट दीजिएगा तो आपको ये होता है कि नहीं हमें क्या सही है क्या गलत है, किस प्रकार की थोड़ा माइंड आपका थोड़ा डाइवर्ट होता है, ठीक है। तो मॉक जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलता है अगली वीडियो अगली जानकारी के साथ। आप ट्रेड पर फोकस करिए। ट्रेड के लिए हम आपको एक रामबाण बताते हैं, निमी का बुक पढ़िए, बेस्ट है। क्योंकि अभी हाल फिलहाल में जितने भी आईटीआई रिलेटेड, ट्रेड रिलेटेड एग्जाम हुए हैं, निमी के क्वेश्चन ही पूछे। निमी के क्वेश्चन नहीं, निमी के बुक पढ़िए, थ्योरी का बुक। किस लाइन से क्वेश्चन आ जाएगा ये आप भी नहीं समझ सकते हैं, तो इसलिए हर एक लाइन को पढ़ जाइए, रट जाइए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।